जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार मैं उत्तराखंड में एक भूत जो बहुत जिसके बारे में प्रचलित है, लोग मानते हैं कि वह भूत औरतों पर चिपटता है, उसके बारे में बता रहा हूं। और उस भूत को कहते हैं सैयद, और आमतौर पर उसे सैयद भी कह लेते हैं। भूत होते हैं नहीं होते हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं। ये अपने विश्वास पर, मान्यता पर ये तय होता है। और संसार की जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं, सभी में भूत का उल्लेख है और सभी की उसमें मान्यता है। यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाइयत में भी हैवान, शैतान जो शब्द जो आया है वो सब, और जो माना जाता है वो सब इसी का रूप है। मैं बस एक प्रचलित जो उत्तराखंड में है उसके बारे में बता रहा हूँ, और यह तमाम इतिहास की पुस्तकों में भी इसका वर्णन है। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक का ही उल्लेख करता हूँ। उसमें यह कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में गढ़वाली हिंदू सैयद के नाम से विदित मुसलमान पीरों की मनौती मानते थे। सैयद मुख्यतः नारियों पर चिपटते थे। सैयद को उतारने के लिए विशेष प्रकार के उपचार किए जाते थे जो शैदाली कहलाते थे। दक्षिण गढ़वाल के गांव में सैयद को एक ग्राम देवता जैसा न्यू स्थान मिल चुका था। गढ़वाली मुसलमान जो गांव में रहते थे अपने पड़ोसी हिंदुओं के समान सभी मान्य ग्रामीण देवी देवताओं को पूजते थे और मनोक्ति करते थे। वास्तव में यह सैयद जो एक मुसलमान भूत होता था, और इनके बारे में बचपन में आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना कि रात को खासतौर पर पूर्णमासी के दिन ये चलते थे, घोड़ों में चलते थे। इनके सफेद कपड़े होते थे, ये सफेद कपड़ों में चलते थे, और जो भी मिलता था उनसे ये बीड़ी मांगते थे। और यदि इनको खुश कर दिया जाता था बीड़ी देकर, तो ये उस आदमी को भी खुश कर देते थे, मालामाल कर देते थे। लोगों को मालामाल करने की बातें या सैयद देखने की बातें ये इस तरीके से होती थी कि हमने तो नहीं देखा, लेकिन फला गांव के फला आदमी ने देखा। मतलब ये इसके कोई प्रमाण नहीं होते थे, लेकिन ये एक तरह से अफवाह जैसी होती थी। किसको मालामाल किया ये भी कभी तथ्य सामने नहीं आ पाए, लेकिन यह प्रचलन में था कि सफेद कपड़े पहन के ये वास्तव में मुसलमान भूत होते थे। मैं उन सैयदों की बात कर रहा हूँ जो एक लोक प्रचलन में थे। मैं आज करके उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर से जाके वहाँ पे जमीन कब्जाने के लिए मजारे बना रहे हैं। वास्तव में मजार बनाना तो ये एक जिहाद है, लैंड जिहाद जिसको हम कह सकते हैं। और ये जो मजारे बनाई जा रही हैं, वास्तव में इनका कोई उत्तराखंड से मतलब नहीं है। उत्तराखंड में तो जो रोहेले और जो मुगलों ने आक्रमण किए थे, उन्होंने मंदिर भी तोड़े, और जिया रानी जैसी महल जो रानी थी, कत्यूर रानी, उसकी उन्होंने हत्या भी की थी, और भी उन्होंने वहाँ अपमान सारे काम किए थे। इसलिए ये जो भी लोग थे, उनकी कोई मजार भी है तो वो वहाँ के पूजनीय बिल्कुल नहीं है। वो हत्यारे थे, आतंकी थे, हत्यारे थे। लेकिन मैं उनका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। मैं लोक जीवन में उन सैयदों की बात कर रहा हूँ जिनको लोग एक भूत मानते थे, और उनको उतारने के लिए वो जागर और दूसरे प्रथाएं और दूसरी जो परंपरागत पूजन पद्धतियाँ थी उनको चलाते थे। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में कहते हैं कि वो कई इस तरह के सैयदों के उल्लेख भी करते हैं जिनकी मज़ारें हैं। एक कालू सैयद का उल्लेख करते हैं। उनका एक कहना था कि गुरुपादुका पांडुलिपि में कहा गया है कि राजा धामदेव और तुर्कों तैमुरलंग की सेना के बीच पीराने कलियार में सन 1398 में गंगा तट पर एक युद्ध हुआ था। उसमें अनेक पीर और बली योद्धा युद्ध में काम आ गए थे और अनेकों को कैद कर लिया था। इनमें प्रमुख थे मैमंदा पीर व कालू सैयद। ये भी कहा जाता है कि ये जो सैयद थे यह पहाड़ में बस गया था, और यह भी कहा गया है कि हर की पौड़ी में वो शहीद हो गया था। उत्तराखंड में कालू सैयद के कई आस्था स्थल हैं। एक आस्था स्थल हल्द्वानी में काला ढूंगी के चौराहे के पर है, जहां मंगलवार और शनिवार को गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है और काला टीका लगाया जाता है। इसके अलावा कालू इसका जो सैयद है, इसका हल्द्वानी ब्लॉक के बसानी गांव के निकट एक घने जंगल के बीच भी उसका एक पूजा स्थल है, और वहाँ पे उसे बीड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और वहाँ भी लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक बाबा मिलता है जो बीड़ी मांगता है। इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम जो ये सैयद या भूत हुए हैं, ये बीड़ी जरूर मांगते रहे हैं।
इसी तरह कलाबीर कैला पीर है, यह भी एक मुस्लिम पीर है और यह गढ़वाल मंडल में ये प्रचलित है। और ये टिहरी गढ़वाल में बड़ियार पट्टी के रिंगोली गांव और मुसमोला गांव में इस देवता की पूजा की तरह मान्यता है। इसी तरह बूढ़ा केदार के थाती कठूर गांव में भी इसका एक मंदिर है। स्थानीय तौर पर से गुरु कैलापीर एवं अथवा कपिल भैरव के नाम से जाना जाता है। थाती कठूर में प्रतिवर्ष माघी में दीपावली या शुक्ल पक्षी प्रतिपदा में इससे संबंधित लोक उत्सव भी आयोजित किया जाता है और इसका निशान लोहे की गजा के रूप में होता है और रिंगोली में से बीर पावा कहा जाता है। इस तरह के और भी कई जगह ये जो कैला पीर है इसको पूजा जाता है, परंतु यह भी है कि ये भूत उस तरह का भूत नहीं है, ये जिस तरह की मैंने शहद भूत की बात की है। वास्तव में ये जो इस तरह के जो देवता है या पूजने की परंपरा हुई थी वो क्यों है, इस बारे में भी डॉक्टर चारण लिखते हैं। पशुचारण और कृषि के लिए ग्रामवासियों को बार बार निर्जल प्रदेशों में विचरण करना पड़ता था तथा वर्ष भर अंधेरी रातों को पशुओं के साथ गोट खरक या चराई क्षेत्रों में बिताना पड़ता था। इन क्षेत्रों में पग पग पर उन्हें उन मृत आत्माओं का भनय बना रहता था जिन्होंने उस दुर्गम प्रदेश के मार्गों पर चट्टानों से गिरकर, बाढ़ में बहकर, हिम तूफान में फंसकर, भेलू से खिसककर, वृक्षों से गिरकर अथवा सर्प, व्याघ्र, भालू आदि के आघात से प्राण त्याग देते। प्रत्येक गांव में प्रत्येक सप्ताह 2-4 स्त्री पुरुष पर भूत प्रेत का छल यानी प्रकोप होता रहता था, जिसे दूर करने के लिए रखियाली या भूत प्रेत की पूजा करनी पड़ती थी। जिस दिन ग्राम या पास पड़ोस के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उस दिन भूत चिपटने का विशेष भय रहता था। शमशान से लौटते समय मार्ग में कांटेदार वृक्षों की टहनियां रख दी जाती थी जिससे मृतक का प्रेत शमशान से गांव में न आ सके। घर में भूत के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार पर कुल्हाड़ी रखी जाती थी तथा यत्र तत्र जाते समय इसी उद्देश्य से कमर में दाती यानी दराती रखी जाती थी। ब्रिटिश राज्य में 1920 तक उत्तराखंड के निवासियों का विश्वास था कि उन व्यक्तियों की मृतात्मा भूत बनती थी जो दूसरों के द्वारा मारे जाते थे अथवा नदी तालाबों में डूबकर या फांसी पर लटकाए जाने से प्राण खोते थे और जिनके विधिवत दाह संस्कार नहीं होते थे। जिन बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता था वे मशाण बनते थे और भालू आदि बनेले पशुओं का भेष बनकर ग्रामीणों को पीड़ा देते थे। ये लोग मान्यता थी। यदि कोई युवक अविवाहित ही मर जाता था तो वह टोला बनकर रात्रि में टिमटिमाता था तथा बांध कक्ष ऐसा चिल्लाता रहता था। आखेट के समय भेलू से लुढ़क कर मरे हुए व्यक्ति अहेड़ी नाम से प्रेत बनते थे और कुत्तों के साथ सीटियां बजाते हुए फिरते थे। युवा नारियों की मृतात्माएं आछड़ी बनती थी। वे पर्वत शिखरों पर, सरोवरों के तट पर व उपवनों में विचरण करती थी। मान्यता थी कि 9 बहन आश्रिया तथा उनकी संगिनी 12 बहन भरयाणिया किसी सुंदर युवा पुरुष को देखकर कानों और आंखों के छिद्रों से अंदर उनमें प्रवेश कर उनका रुधिर पी जाती थी। इसी तरह प्राचीन काल में भड़ या छोटे मोटे राजा जिन्होंने जीवन काल में अपनी प्रजा का घोर उत्पीड़न किया, अनेक साधारण व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण अच्छे बुरे कार्य किए, मर जाने पर भूत प्रेतों व ग्राम देवता के रूप में नारियों पर चिपटते थे। इनमें कई राजा भी हैं, इनका मैं अलग से उल्लेख करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक भूत के बहाने ये थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। धीरे धीरे उत्तराखंड में किस तरह के मशान है, हत्या है और भी कई चीजें हैं इन जो भूत के तौर पर प्रचलित थी, उस बातों को आपके सामने लाऊंगा। इस बार एक मुसलमान भूत की गाथा आपके सामने लाई है जिसको सैद कहते हैं और यह कितना सत्य था, क्या था, यह मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने जो होता था उसकी आपकी जानकारी दी। तो यह गाथा कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालय के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। इस मेरे लिखे टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना इस चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर हमारे न्यूज चैनल जो है संपादकीय न्यूज, उसको भी देख लेना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।